हेलो गाइस, जय श्री राधे। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जो कि बहुत ऐतिहासिक जगह मानी जाती है दिल्ली की। सो व्लॉग में बने रहें और आगे चलते हैं। लेट्स गो। यह लाल पत्थर से बना हुआ किला ना कि मुगल शासकों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि ऐसी इमारत थी जहां पर मुगल शासकों ने करीब 200 साल तक राज किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। करीब 250 एकड़ में फैला हुआ ये भव्य किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ किया गया संघर्ष की दास्तान बयां। हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी का गवाह ये लाल किला सौंदर्य और अनुपम का एक अनूठा उदाहरण है। सो भारत का गौरव माने जाने वाले लाल किले का इतिहास बहुत दिलचस्प है। सो आइए जानते हैं। मुगल बादशाह की 7 पीढ़ियों ने शासन किया था, जिसमें से शाहजहां 5वें बादशाह थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया गया था, और राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। उन्होंने 11 साल के करीब वहां पर शासन किया था, और उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद नाम से दिल्ली जो है 6 बार उजड़ी है और 7वीं बार में बस पाई थी। ये किला बनकर तैयार हुआ था करीब 9 सालों में। ये किला 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ ये पेरीमीटर में मतलब परिमाप में है। इस किले के 4 गेट्स हैं, यानी कि दिल्ली गेट, सलीम गेट, यमुना गेट और जिससे हमने एंट्री की थी लाहौरी गेट। क्योंकि अगर हम इसकी ओर फेस करके खड़े होंगे तो ये डायरेक्शन सीधे लाहौर की ओर जाती है, इसलिए इसका नाम लाहौर गेट रखा गया। यह चात्ता चौक, मीना बाज़ार। शाहजहां की 2 बेटियां थीं, रोशनारा और जहानारा, और ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। और इस मार्केट में लेडीज़ आइटम बिकता था, जैसे ज्वेलरी, बर्तन आदि। और यहाँ पे लेडीज़ ही बेचती थी और लेडीज़ ही खरीदती थी। जेंट्स की यहाँ पे इस बिल्डिंग को नौबत खाना, नक्कार खाना, वेलकम गेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये और हर रविवार को सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर ड्रम बजाए जाते थे, क्योंकि इस दिन बादशाह का जन्म। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि फ़िल्मों में बोला जाता है कि बामुलाइज़ा होशियार। सो वो सब चीज़ें यहीं से हुआ करती थी। सो गाइज़, ये है दीवाने आम। जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही पुराने ज़माने में ये कोर्ट हुआ करता था। एक साइड लेडीज़ बैठा करती थी और एक साइड जेंट्स बैठा करते थे। सो गाइज़, चलते हैं दीवाने आम के पास और आपको और जान। और गाइज़, ये है राजा का सिंहासन। और शाहजहां के 4 बेटे थे, तारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। ये सिंहासन के बगल में जो ये 4 पिलर्स लगे हुए हैं, इस पर मखमल की गद्दी लगी होती थी, जिस पे चारों बेटे बैठा करते थे। ये जो आप देख पा रहे हैं, इस पर वज़ीर को बिठाया जाता था। और जैसे आम किसी को भी प्रॉब्लम हुई तो वो पहले वज़ीर के पास अपनी फ़रियाद लेके जाता था, और फिर वज़ीर राजा को सुनाता था और फिर डिसीज़न लिया जाता था। ये जो बीच में आप कैनाल देख रहे हैं, इसे कहते हैं नहर वईश्ट। इसमें गर्मियों में पानी छोड़ा जाता था, जिससे सामने वाली बिल्डिंग में गर्मी नहीं लगती थी और तापमान ठंडा रहता था। इसमें 6 रूम्स बनाए गए हैं, जिसमें से 3 एक तरफ है, जो कि डांसर्स यानी नृत्यांगनाओं के लिए बनाए गए थे, और नीचे जो बेसमेंट था इसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखे। ये जो आप देख रहे हैं, ये है खास महल। ये बादशाह के रहने का स्थान बनाया गया था। ये जितनी भी नक्काशी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सो गाइज, ये बिल्डिंग है दीवाने खास। जैसे प्रेजेंट टाइम पर पार्लियामेंट होती थी, वैसे उसी टाइम पे भी पार्लियामेंट, यहाँ पर मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। और इस बिल्डिंग में काफ़ी हीरे जवाहरात लगे हुए थे, और इस मार्बल की टेबल पे रखा गया था तख्ते ताउस, जिसे 1645 में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, और इसमें एक कोहिनूर लगवाया गया था। राहुल जगोठा, और मुझे मिले हैं मनीष। मनीष इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। दोस्तों, जितना प्यार मुझे दे रहे हो उतना प्यार मनीष को भी दीजिए, एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे मिले, सीधे मेरे पास मिलने के लिए आए, एंड मनीष, सो हम्बल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, इनको भी फॉलो कीजिए, और इनका यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी ब्लॉग में। सो आप कीप सपोर्टिंग। लव।